आज मैं पहनूंगी ये, दिस कलर इज़ प्रीटी। क्या लगा हुआ है? नहीं, ये तो थ्रेड लगा हुआ था। सो कल क्योंकि मैंने पहना था वाइट एंड लाइट पिंक, सो सारे मैंने इस बार पेस्टल शेड्स लेके रखे हुए हैं। आज मैं ये पहनूंगी और कल जो है वो आई थिंक मैं ये पिंक वाला पहन लेती हूँ। ये मैं आपको दिखाती हूँ। कल मैं पहनूंगी ये वाला, क्योंकि आउटफिट मेरा लाइट ब्लू कलर का है, तो मैं ढूंढ रही हूँ ऑप्शंस। ओहो, ये जब से रमज़ान स्टार्ट हुआ है ना, मेरी चप्पलें इस तरह से रखी हुई हैं, विच इज़ नॉट द राइट वे। मैं बड़ी तमीज़ से रखती हूँ अपनी चप्पलों को, लेकिन आजकल वो हेल्पर्स भी बिज़ी होते हैं तो मुझे उनको कुछ कहना अच्छा नहीं लगता। वरना मैं एक स्टैंड लेती हूँ, एक स्टैंड के ऊपर अभी तो एक दूसरे के ऊपर रखी हुई है। ये वाली मैं पहन के जाऊँगी ताकि मैं जो आउटफिट पहना हुआ है उसके साथ भी पहने रहूँ और यही पहन के वॉक करूँ। वैसे थोड़ी सी अनकम्फर्टेबल है, उसकी वजह ये, हालांकि मैंने होबो से ली थी, कि पीछे से ना इसका कोई वो नहीं है, लाइक पीछे से कहीं कुछ बांधने वाला नहीं है, तो मैं थोड़ा सा लाइक दिस इज़ नॉट द मोस्ट कम्फर्टेबल चप्पल। सो मैं आपको अभी लाइट में दिखाती हूँ। मगर ये है कि आउटफिट मेरा ब्लू है तो उसके साथ अच्छी लगेगी, मैचिंग की लगेगी। और हील्स मैंने आपको बताया था कि मैं अवॉइड करती हूँ बिकॉज मुझे जॉइंट नहीं लगना। और ये सीन है। आज का व्लॉग ऑफिशियली अब मैं कर देती हूँ स्टार्ट। गले में मेरी थोड़ी सी खिचखिच है, बुखार मुझे हुआ है, तो आज सारी एनर्जी सेव करके रखूँगी मैं मेरी ट्रांसमिशन के लिए। देखिए मेरे फूल कितने वापस से सीज़न में आ रहे हैं, बीच में बिल्कुल ख़त्म हो गए थे। ये पिंक वाले आ रहे हैं, कि मैं आपको दिखाती हूँ। ये पिंक वाले दोबारा से उग गए हैं, ये रेड वाले उग रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं या स्टार्ट हुए हैं, समझ नहीं आ रहा। ये प्लांट बड़ा ज़बरदस्त सस्टेनेबल प्लांट है, ये माशाल्लाह वैसा ही रहता है जैसा ये है। इसको कोई जो है ना वो हाई मेंटेनेंस प्रॉब्लम्स नहीं है इसकी। ये वाला भी बड़ा ज़बरदस्त रहता है। बाय द वे ये प्लांट जो है ना, ये आपको DHA में, क्योंकि DHA करीब है सी से, तो ये आपको बहुत मिलेगा, क्योंकि ये भी बहुत आसानी से चल जाता है प्लांट। और बाकी मेरे पाम्स जो हैं वो भी सही ही चल रहे हैं आजकल। आई विल बी ऑनेस्ट कि मुझे कुछ पता नहीं है कि माली कब आता है, क्योंकि हेल्पर्स मेरे सो रहे होते हैं, उन्होंने बस उठना होता है और जाना होता है इन लॉज के घर। तो मैं भी उनको ठहरे आराम देती हूँ, तो मैं उनसे पूछती भी नहीं हूँ। तो बस जिस दिन हमने सैलरी देनी थी मैंने गार्डनर की, माली की, तो उस दिन मैंने बुलाया था। बाकी आई थिंक ये बेचारे मेरे अभी भरोसे पे हैं, जो कि आई एम नॉट रियली गुड विद प्लांट्स, मगर आई एम ट्राइंग टू बी गुड एट दैम। यार ये खाली है कि मुझे एक बहुत मेरी फेवरेट कॉलीग ने दिया था, इसमें मैंने कुछ लगवाया था गार्डनर से और वो ख़त्म हो गया। उसने टेढ़ा लगाया था तो वो फ़ौरन टूट गया। मुझे बताइएगा ये फ्रेंड्स का जो पॉट है इसमें मैं क्या लगाऊं? ये मैं दोपहर को काफ़ी देर से ढूंढ रही थी, सुबह उठ के बड़ा प्यार किया इसने, उसके बाद ये गायब हो गई। तो मैं जानू ये कौन सी जगह है सोने की? बेबी फ्रिज के, छोटे मिनी फ्रिज के साथ डैडी के काम की जगह पे आप सो रहे हो बेबी। ये देखें ज़रा चेयर के साथ ये क्या हशर करती है। और आप रोज़ इतने गुस्से में होता है बिकॉज चेयर का कबाड़ा निकाल देती है। और मज़े की बात ये है, इसको यहाँ बैठने का इतना शौक है। मैं ज़रा चेयर आपको दूर से दिखाती हूँ ताकि आपको समझ में आए। देखिए आबिद की काम की चेयर है, यहाँ पे बैठ के आबिद काम करता है। इतने शौक से मेम साहब बन के यहाँ बैठी होती है कि जैसे काम सारा लैपटॉप का ये कर रही है और घर पूरा ये चला रही है। तो आबिद ने ना एक दिन तंग आके आबिद ने कहा कि भाई यहाँ पे कोई हम ये चादर वादर इस तरह रख देते हैं, ये वाली। तो हमने चादर रख दी। जब से हमने चादर रखी है वो बैठना बंद हो गई है। एंड द सेकेंड चादर रिमूव होती है कि भाई आबिद ने बैठना है या कुछ, वो वापस आ जाती है। मतलब क्या ही मेम साहब लाइफ है इसकी। सोई तो कितनी मेम साहब है यार। जा रही है मामा? अच्छा भी नॉट इंटरेस्टेड, बहुत हो चुका है प्यार मोहब्बत, नॉट इंटरेस्टेड। हशर हशर देखा है आपने? क्या ज़बरदस्त किस्म के जो हैं वो हुली हो रहे हैं मेरे घर के कमरों के, बिकॉज मैं काम पे जाती हूँ, आराम काम आराम काम आराम काम आराम, यही होता रहता है। और काम दो है, एयर वाई भी है, ब्लॉग भी है, बस ये है लाइफ। अभी ईद के बाद वो जो नहीं होता, आप ऑफिशियली उस फेज़ में है कि ईद के बाद देखेंगे तो घर की सफाई
ईद के बाद देखेंगे, नहीं ईद के बाद नहीं देखेंगे, ईद पे करेंगे भाई, क्या हो गया, ईद पे करेंगे। हाँ एनीवे, अब मैं निकल रही हुई है भाई के लिए। ARY ऑलमोस्ट आने वाला है एंड पूरे रास्ते आई वॉज थिंकिंग अबाउट रेसिपीज़ कि अभी मैं आने वाले दिनों में क्या रेसिपीज़ लाऊंगी। मेरी कोशिश होती है एक दिन देसी, एक दिन कुछ कॉन्टिनेंटल। तो आज क्योंकि मैं देसी बना रही हूँ, देन कल मैं बनाऊंगी चाइनीज़। एग्जैक्टली क्या बनाऊंगी वो मैं आपको कल ही बताऊंगी। और वो मेरी समझे स्पेशलिटी है। देसी चाइनीज़ जो है ना वो मैं ऐसा बनाती हूँ जो बिल्कुल रेस्टोरेंट्स वाला होता है। एंड मैं अपने मुंह से खैर इसलिए कह रही हूँ सो दैट यू गाइज इफ़ यू लाइक चाइनीज़ देन फॉलो द रेसिपी बिल्कुल एज इट इज़। वो इतने मज़े की बनती है, बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसे बनती है। हो चुका है और बाल जो है वो कल वाले थे, उसी को हमने थोड़ा सा जो है वो टॉन्ग किया है और हल्की हल्की बुखार वाली फीलिंग अभी है। सो आई एम ऑन दिस एनर्जी सेविंग मोड जिसमें मैं अपने बेड के पॉइंटर्स पढ़ूंगी जो मुझे बोलने हैं और सारी एनर्जी सेगमेंट के लिए बचा के रखूँगी और फिर अच्छा सा इंशाल्लाह सेगमेंट करेंगे और उसके बाद फिर टोन हो जाऊँगी। बूनामा और जहाजेब की हो रही है लड़ाई गाइस। मैं आपको दिखा रही हूँ लाइव फ्रॉम ARY स्टूडियो। खड्डा हो रहा है यहाँ पे तो जबरदस्त। जैसे ही कैमरा ऑन होता है ये चुप हो जाता है लड़का। उससे पहले और उससे बाद में जो है ये लड़का लड़ता रहता है। नहीं मजाक कर रही हूँ। अभी जो है वो गज्जू पटेल से बनने लगी हूँ मैं कोई राजकुमारी। बस 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 ज़्यादा राजकुमारी। यस यस बिल्कुल सही। टॉपिक से फिलिंग हो गई, पिक लेते हैं। यस अच्छा, वो ओवर स्मार्ट लोग जो आके कमेंट्स पे बोलेंगे लेटर निकालनी है खाने में गिरेंगी, इस पे बेटा स्प्रे लगाए। स्प्रे इसलिए लगाए ताकि बाल ना गिरे खानों में। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ओके सो अब मैं जा रही हूँ ट्रांसमिशन के लिए। आज ऑलपर्स के बहुत सारे पॉइंटर्स हैं, चीज़ के, मिल्क के, फिर क्रीम के। आई होप कि मैं सब सही से बोलूँ, मुझे याद रहे। ये जो मेरा सीन है ना, ये पता नहीं मेरे कान से क्यों निकलता है। आई हैव नो आइडिया। टेप भी लगा ली है बट कान से फिर भी निकलता है। बट एनीवे बाय द वे आज मैंने जो जे डॉट का पहना हुआ है ना आउटफिट, दिस इज़ लार्ज, इसलिए ये बहुत ढीला लग रहा है। मगर वो ज़रा पैंट्स मुझे लार्ज की ही सही आती है, इसलिए मैंने कहा चलो अपने साइज़ से 10 गुना बड़ा साइज़ पहन लेते हैं, कोई बात नहीं। और वो होता है ना कि आपको बीमार होने के लिए भी टाइम चाहिए होता है। तो जैसे ही मैं ट्रांसमिशन से फ्री हुई तो मुझे फील हुआ कि ओहो बुखार है। और मैं ये दुआ कर रही थी कि कोई भी लाइंस मैं भूलूँ नहीं या रेसिपी टाइम पे सारी जो है वो रेडी हो जाए। सो हो गई, थैंक गॉड। एंड नाउ आई जस्ट गो होम, रेस्ट फॉर अ बिट, रेस्ट फॉर द इंटायर डे बेसिकली, ताकि मैं कल बिल्कुल फ्रेश आऊँ। आज कहीं नहीं जा रही मैं यहाँ से, घर सीधा घर।
यार ये आजकल इतने ज़बरदस्त खूबसूरत पर्पल लाइलैक कलर के फ्लावर्स इस ट्रीज़ पे देखते हैं। आई विश मैं आपको कोई जूम करके दिखा सकती, बट दे आर सो ब्यूटीफुल। आई डोंट नो उनका नाम क्या होता है। बड़े बड़े से ट्रीज़ होते हैं और लाइलैक कलर के ग्रेश पर्पलिश से फ्लावर्स होते हैं इन पे। ओके जी, घर में आ चुकी हूँ, मेकअप उतार लिया है, अभी थोड़ा सा आराम करूँगी, उसके बाद हम अपने इन लॉज़ के घर जाएंगे। बुखार अभी भी मुझे है, तो अफ्तार के बाद मैं पैनाडोल लूँगी दोबारा से। एंड बस यही है, सुबह शाम पैनाडोल, क्योंकि मौसम आई थिंक दोबारा आई डोंट नो क्या फैला हुआ है हवा में, कुछ थ्रोट में भी हो रहा है। बाय द वे एक बात बतानी थी कि मैंने अभी कॉमेंट्स पढ़े यार आप लोग कितने फ़नी है। पनीर रेशमी हांडी, पनीर कहते हैं चीज़ को, सिर्फ कॉटेज चीज़ को पनीर नहीं कहते। वो अमूमन जब पनीर लिखा हुआ होता है तो कोई इंडियन रेसिपी होती है तो वो कॉटेज चीज़ का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। पनीर कहते हैं चेडर चीज़ को, मोज़रेला चीज़ को, कॉटेज चीज़ को, हर किस्म की चीज़ को उर्दू में पनीर कहा जाता है। और वो लोग जो कि बिला वजह बग़ैर देखे समझे बोल रहे होते हैं, रेसिपी के एंड में पनीर मैंने उसमें शामिल किया था जो कि चेडर चीज़ था। मतलब गेट योर फैक्ट्स स्ट्रेट। अगर किसी पे कोई बात करे ना तो हमेशा कभी भी किसी की इस्लाह करें या तनकीद करें तो देख तो लें कि आप सही कह भी रहे हैं या नहीं, बिकॉज द जोक इज़ ऑन यू। गलत कह रहे हैं आप बिल्कुल। मुझे मेरी रेसिपी से प्यार है, मैं बहुत दिल से रेसिपी बनाती हूँ, और मैं पनीर रेशमी हांडी में पनीर नहीं डालना भूल सकती गाइस, मतलब प्लीज़। एनीवे, कल आपसे मिलते हैं एक नए ब्लॉग में। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट्स में बता दें क्या देखना चाहते हैं, और बेल आइकॉन को भी क्लिक कर दें सो दैट यू गाइस कैन नेवर मिस एन अपडेट। एंड सी यू टुमारो। इस बीच का प्यारा सा व्यू देखते हुए जाते हैं।